हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रसशाला का देखने वाले हैं, वो है रस प्रकरण में साधारण रस के बारे में। तो रस रत्न समुच्चय के अनुसार साधारण रस को 8 भागों में 8 प्रकार के होते हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इन 8 के जो नाम हैं वो हैं कंपिलक, गौरी पाषाण, नवसादर, अग्निजार, गिरी सिंदूर, करपद, हिंगुल और मृतशृंग, ये इनके नाम हैं। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक की जो हमने बनाई है उसके द्वारा हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक है कि कंपिलाक ने गौरी व नवसादर का अग्नि में सिंदूर बनाकर कपड़े से छानकर ही मुख से शंख बजाया। तो इसमें कंपिलाक मतलब कंपिलक, गौरी पाषाण, नवसादर अग्नि का अग्निजार, सिंदूर का गिरी सिंदूर, कपड़े का करपद और ही का हिंगुल, कपड़े से छानकर ही मुख से शंख मृतशृंग। तो ऐसे हम इन 8 साधारण रस को याद कर सकते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रस का नाम, फिर उसके जो पर्याय रहेंगे वो जानेंगे हम। इनके जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं वो जानेंगे। शोधन, मारण, मात्रा और इनके योग से जो औषधि बनती है उनका नाम, ये सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंपिलक के बारे में। कंपिलक जो आपको इमेज है वो स्क्रीन पे दिख रही है। कंपिलक एक वृक्ष है। इसको लैटिन में बोलते हैं मैलाटस फिलिपिनेसिस। तो ये इसका लैटिन नाम है, इसको कंपिलक बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम है वो है कबीला। संस्कृत में कंपिलक और लैटिन में मैलाटस फिलिपिनेसिस। पर्याय हैं कंपिलक के। कंपिलक को कंपिलक, रक्तचूर्णक, रेचन, कर्कश, रोचन, रक्तांग, चंदर, ये सब इनके पर्याय हैं। अब इतिहास की दृष्टि से हम इसको देखेंगे कि भारतीय चिकित्सा के प्राचीन ग्रंथ चरक, सुश्रुत एवं अष्टांग हृदय आदि ग्रंथों में अनेक रोगों की चिकित्सा में प्रयोग करने का निर्देश मिलता है। रस शास्त्र के ग्रंथों में भी साधारण रस का वर्णन किया हुआ है। तो ये इसका इतिहास से। अब हैबिटेट मतलब ये कहाँ कहाँ पे मिलता है ये वृक्ष। तो वर्तमान समय में भारत के अनेक स्थानों, विशेषकर हिमालय पर्वत है उधर, पूर्वी बंगाल, कर्नाटक, मालाबार, मद्रास तथा विदेशों में वर्मा, सिंगापुर एवं मलया आदि देशों में इसका पाया जाता है। दिखने में कैसा होता है ये कंपिलक का वृक्ष है, ये 25 से 30 फुट ऊंचा होता है, मतलब बड़ा पेड़ है। इसकी पत्तियां हैं जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रही हैं। इसकी पत्तियां चौड़ी चौड़ी ये पत्तियां होती हैं, 3 से 4 इंच लंबगोल एवं ऊपर से क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। इसका नीचे का भाग फीका होता है और वर्षा ऋतु के अंत में पुष्प एवं शीत ऋतु में फल लगता है। वर्षा ऋतु के अंत में तो पुष्प लगते हैं और शीत ऋतु में क्या लगता है, फल लगते हैं। फूल छोटा एवं गुच्छों के रूप में होता है। फल छोटे बेर के आकार के होते हैं जो बसंत के प्रारंभ में पकता है। फल के छिलके पर रक्त वर्ण का चमकीला महीन रजकण चिपका रहता है। फल पक जाने पर इसे तोड़कर सुखा लेते हैं और सूखने पर छिलकों को रगड़कर रजकण प्राप्त किया जाता है। ये इसकी औषधि बनाने की विधि है।
और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, कंपिलक कहते हैं। कंपिलक की जो परीक्षा है कैसे पता करेंगे कि यह कंपिलक ठंडे जल में अविलेय होता है, घुलता नहीं है, और गर्म जल में ये अति अल्प घुलनशील है। इसके चूर्ण को जल के ऊपर डालने पर तैरता है, बहुत ही हल्का रहता है। आग पर डालने पर बारूद की तरह विस्फोट करके जलता है। इसको भीगी अंगुली से चिपकाकर सफ़ेद कागज़ पर घिसने से कागज़ को पीला कर देता है। ये स्पर्श में मृदु होता है। ये इसकी परीक्षा है कि ये कंपिलक है या नहीं है, कंपिलक चूर्ण के बारे में। अब कंपिलक में क्या होता है कि मिलावट रहती है। फलरज होने के कारण इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है, और ये स्पर्श में मृदु एवं अन्य अत्यंत लघु होता है। लेकिन व्यापारी लोग क्या करते हैं कि जो मुनाफा कमाने के लिए इसमें ईंट का चूर्ण मिला देते हैं, तो मिलावटी कंपिलक है। ये स्पर्श में क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, रुक्ष हो जाएगा और भारी होता है। तो इसी ईंट के चूर्ण को इसको हटाने के लिए हमको इसकी शोधन की आवश्यकता है। तो हम शोधन में क्या करते हैं कि स्टिका चूर्ण की जो शुद्धि है उसको दूर करने के लिए बाल्टी भरे हुए जल में डाल देते हैं इसका चूर्ण, जिसे कंपिलक क्या कहता है कि ऊपर तैरने लग जाता है, और स्टिका चूर्ण क्या है नीचे बैठ जाता है। फिर ऊपर तैरते हुए कंपिलक को छानकर सुखाने से शुद्ध हो जाता है। तो ये इसकी शोधन की विधि है। इसमें केमिकल जो हैं कंटिनेंट हैं उनमें रोल्टाइन येलो क्रिस्टलिन सब्सटेंस मेनली इसमें पाया जाता है। रेजिन्स ऑफ रेड येलो कलर का होता है। वोलेटाइल ऑयल्स और शुगर और टेनिनन होता है। ऑक्सैलिक एसिड एवं साइट्रिक एसिड भी इसमें लो क्वालिटी में पाया जाता है, मतलब विटामिन सी की भी ये पूर्ति करता है। तो इसमें शास्त्रीय परिचय में लिखा हुआ है कि इसको कंपिलक क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक कंपिलक ईंट के चूर्ण के सदृश रक्त वर्ण का एक तो चमकीला होता है, और ये कंपिल देश मतलब सौराष्ट्र में ये उत्पन्न होने के कारण इसे कंपिलक कहा जाता है। अभी है कंपिलक जो पेड़ है इसके क्या गुण हैं, इसकी औषधि के क्या गुण हैं। ये दूषित रहता है तो ये पित्तवर्ण, आद्यमान विबंध, दूषित कफ, उदर रोग, कर्मी रोग, गुल्म, शोथ, आमदोष तथा विरेचन से शांत होने वाले संपूर्ण रोगों का नाश करता है। मतलब ये इन सब रोगों में काम आता है। और जो कंपिलक उत्तम कर्मीघन, त्वक दोषनाशक और व्रण रोपक है। तो ये त्वक दोषनाशक भी है और व्रण रोपक भी है। इसकी मात्रा हमको कितनी लेनी है, 4 से 6 गुंजा, रेचन के लिए 3 से 6 मासा। अभी इससे बने वाली औषधियों के नाम हैं कंपिलक मल्हार, कर्मी घातिनी गुटिका, त्रिफलादि घृत और पटोलादि चूर्ण, बिंदु घृत। ये सब औषधियाँ इससे बनाई जाती हैं। तो आज हमने देखा कंपिलक रस के बारे में। धन्यवाद।